क्या भारत के बीएसएनएल में है दम? क्या बीएसएनएल बन सकता है भारत का नया डेटा किंग? एयरटेल जियो का मार्केट क्या बीएसएनएल खा सकता है? ये बात सुनने और बोलने में ही अजीब सी लगती है, क्योंकि बीएसएनएल से ज्यादा एक्सपेक्टेशन आज के भारतीयों को नहीं है। बीएसएनएल ने जो अपने सर्विस का ग्राफ गिराया है, वो हम सब उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मार्केट में हुई है कुछ ऐसी खलबली जिसके बाद बीएसएनएल फिर से ट्रेंड करने लगा है। बीएसएनएल नया जियो बन सकता है, लेकिन उसके सामने कुछ बहुत बड़ी अड़चन है। आज के इस वीडियो में समझेंगे किस तरीके से मोबाइल कंपनियां हम यूजर्स से लंबा पैसा चूसने की फिराक में है, और कैसे बीएसएनएल हमको इस परेशानी से उबार सकता है और देश के लिए बड़े पैमाने पर रिसोर्सेस और रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। लेकिन उससे पहले हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, ये खबर तो आपने सुन ली होगी कि भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, जियो और वीआई ने अपना अच्छा खासा जो फीस लेते थे, यानी रिचार्ज को बढ़ा दिया है। मतलब डेटा महंगा, फोन का रिचार्ज महंगा। इन कंपनियों ने 10 से 27% तक वृद्धि की। जरा सोचिए, 27% तक की वृद्धि, यानी कि जो रिचार्ज 100 रुपए का मिल रहा था वो अब 127 का मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन कंपनियों ने अचानक अपनी प्राइसेस क्यों बढ़ाया? तो इसके पीछे यह बात निकलकर सामने आ रही है कि हाल ही में जो 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ था, भारत सरकार ने जो नीलामी की थी 5G के स्पेक्ट्रम की, तो कंपनियां लाइन लगाकर खड़ी थीं और 1.5 लाख करोड़ का इन्होंने निवेश किया। अब बारी आ चुकी है उसे निवेश की उगाही करने की, और यह सब कुछ कस्टमर्स को करना पड़ेगा। देखिए, एक टर्मिनोलॉजी है ARPU। इसे कहा जाता है यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी कि एक व्यक्ति से एवरेज कितना कमा लेती है कंपनियां। तो जरा आंकड़ा सुन लीजिए, हमारा जियो जो है वो 181 रुपए प्रति यूजर कमाता है। बात करें एयरटेल की तो वो 209 रुपए कमाता है। वीआई का थोड़ा कम है। तो दोस्तों, टारगेट रखा है एयरटेल ने कि जो 209 रुपए वो ले रहा है, वो कम से कम उसका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है वो 300 रुपए हो जाए। अब बाकी कैलकुलेट कर लीजिए, जियो कितना बढ़ाएगा और वीआई कितना बढ़ा सकता है। तो अब मार्केट से उगाही शुरू हो चुकी है। कंपनियां अब जो सर्विसेज दे रही हैं, उसकी आवाजाही में पैसा लेना बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। वहीं देखा जाए तो जो यूजर इस्तेमाल करते हैं, उनका बेस बड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन नए मोबाइल यूजर निकलकर कम मात्रा में आ रहे हैं। जैसे आज से 10 साल पहले होता था, उससे स्पीड अब कम हो गई है। ऑलमोस्ट सभी के पास मोबाइल पहुंच चुका है। सभी के पास न कहें तो ज्यादातर लोगों के पास पहुंच चुका है। तो यूजर बेस नया नहीं बन रहा है, और उन्हें ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अगर वो पैसा नहीं लेंगे तो वो अपने यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस नहीं कर पाएंगे। नया इंफ्रास्ट्रक्चर इनको डालना पड़ेगा। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डालने के लिए 5G हर जगह पहुंचाना होगा। इसमें पैसा लगेगा, लागत लगेगी, तो पैसा निकालने के लिए यूजर से पैसा लिया जा रहा है। पर ये जो प्राइसेस बढ़ी है, इसने मोबाइल यूजर्स को काफी महंगा बना दिया है आम आदमी के लिए, और इसीलिए बीएसएनएल फिर से चर्चा में आ गया। क्योंकि सभी कंपनियों ने अपने प्राइसेस हाई करने की बात तो कह दी, लेकिन बीएसएनएल जहां का जहां ही नजर आ रहा है, अगर वो वृद्धि करेगा भी तो उतना नहीं करेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बीएसएनएल इस वक्त सबसे सस्ता डेटा प्लान, सबसे सस्ता टेलीफोन प्लान दे रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि बीएसएनएल की 4G भी अच्छी तरीके से रोल आउट नहीं कर पाया है। यानी कि भारत के कई ऐसे शहर हैं, कस्बे हैं, गांव है, जहां तक 4G नहीं पहुंचता। लेकिन एक एडवांटेज बीएसएनएल के पास में ये है, रूरल बैकग्राउंड इसके पास बहुत स्ट्रांग है। जो हमारे देहाती इलाके हैं, ग्रामीण के इलाके हैं, वहां पर बीएसएनएल ही चलता है। वहां पर एयरटेल, जियो नहीं पहुंच पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर बीएसएनएल सिंसियरली चाहे तो बीएसएनएल इस वक्त सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन सकती है, अगर भारत सरकार चाहे तो। अगर भारत सरकार सही तरीके से इसमें रिफॉर्म लाए, अगर क्रांतिकारी बदलाव लाया जाए, तो बीएसएनएल तुरंत अंबानी को, भारतीय एयरटेल वालों को, सबको हरा सकता है। दिक्कत यह है कि क्या बीएसएनएल को रिवाइव करने की कोशिश की भी जाएगी? और बीएसएनएल आखिर डूबा भी तो क्यों डूबा, आइए समझते हैं। बीएसएनएल सबसे पहले शुरू होने वाले टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी है। भारत केंद्र बड़े पैमाने पर सन 2000 में 1 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था, और तब से लेकर के सन 2009 तक बीएसएनएल का ही धमाल था। सन 2009 में नई नई कंपनियां आनी शुरू हुईं। उन्होंने बेहतर कस्टमर सर्विस देने शुरू किए। कस्टमर्स के फोन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो प्राइवेट कंपनियां जल्दी उठाया करती थीं,
जल्दी इंस्टॉलेशन करवाती थी, रिपेयर का काम आता तो भी ठीक करती थी और सारा कुछ एकदम जल्दी करके देती थी। इसीलिए पॉपुलर होने लगी सारी प्राइवेट कंपनी। इनकी स्पीड अच्छी थी, कोल्ड ड्रॉप कम होते थे और जब इंटरनेट बूम आने लगा भारत के अंदर 2009 के बाद, तब उसके बाद में ये सारी कंपनियों अपनी स्पीड बढ़ा दी, जबकि BSNL अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पाया था। वीडियो उसमें बफर होते ही रहते थे, गोल गोल चक्कर घूमते ही रहता था, वीडियो आगे नहीं बढ़ता था। और अभी भी कई जगह ऐसा सिचुएशन है जहां BSNL की स्पीड बेहद स्लो है, जबकि इंडिया में 5G तक रोल आउट हो चुका है। टेक्नोलॉजी का ये लैग, पुअर कस्टमर सर्विसेज यानी कि कंज्यूमर जो सर्विसेज दी जाती थी उसमें खराबी और 4G को पूरी जगह अप्लाई न कर पाना, ये सारी चीजें बताता है कि क्यों BSNL से लोग जो हैं छोड़ करके जा रहे हैं। हर साल मिलियन से मिलियन मोबाइल यूजर जो है वो BSNL से शिफ्ट होकर के एयरटेल, जियो या VI में जा रहे हैं। और खासकर जो गांव से शहरों की तरफ आते हैं वो अपना नंबर पोर्ट कराना ज्यादा बेहतर समझते हैं। गांव में देखा जाए तो BSNL की बहुत ज्यादा अच्छी अप्रोच है, रिच है, स्पीड उतनी नहीं आती, लेकिन वहां BSNL ही काम करता है। ऐसे कई इलाके अब BSNL ने प्लान किया है कि सन 2024 तक सभी तक वो 4G स्पीड पहुंचा देगा और 2025 तक वह 5G भी पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो अगर ऐसा होता है और इसमें BSNL खड़ा उतरता है तो डेफिनेटली, क्योंकि प्राइसेस बहुत कम है BSNL की, तो डेफिनेटली लोग BSNL की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, प्रॉपर स्पीड अगर नहीं दे पाया, 4G बोलने के बाद भी, 5G बोलने के बाद भी नहीं दे पाया, कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को कॉल सेंटर वाले जल्दी फिक्स नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में BSNL आगे नहीं बढ़ पाएगा। इतना जरूर है, इस महंगाई के दौर में लोग परेशान हैं और ऐसे में डेटा के चार्जेस बढ़ जाने से लोग सस्ते उपाय जरूर तलाशेंगे और BSNL एक बहुत बढ़िया उपाय है। देखिए, यूं तो BSNL के ऊपर काफी सारे इल्जाम लगाए जाते हैं। ये बताया जाता है कि जिस तरीके से BSNL को हैंडल किया गया, अगर इसे सही तरीके से हैंडल किया गया होता तो आज ये प्रीमियर कंपनी होती, भारत की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी होती। लेकिन भारत सरकार ने इसे हैंडल करने में शायद उतनी स्ट्रिंजेंट एक्टिविटी नहीं दिखाई। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। डिलेड मॉडर्नाइजेशन, जब पूरी दुनिया 3G में जा चुकी थी तब भी BSNL 2G में चलता था। जब पूरी दुनिया 4G में चली गई तब भी BSNL 3G में जी रहा है। प्राइवेट प्लेयर एयरटेल, वोडाफोन, जियो जब आए तो रैपिडली उन्होंने एनहांस किया अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी सर्विसेज को, लेकिन BSNL ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं किया, अपनी मूलभूत ढांचे में काम ही नहीं किया। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा पैमाने पर हुआ BSNL के अंदर और इस वजह से नुकसान हुआ। वहीं कई बार सवाल उठाए गए कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उनमें काफी डीले था। वो नीतियां जो BSNL को आगे बढ़ा सकती थीं, उन नीतियों को पारित करने में, उन पर फैसला लेने में सरकारी जो एंजाइटी थी उसने सही से काम नहीं किया, काफी ज्यादा डीले जाई। पॉलिसी के डिसीजन में फैसले लेने में बहुत दिक्कत आई और फंडिंग के लिए अप्रूवल जल्दी नहीं किया भारत सरकार ने, जिसके चलते BSNL डूबता चला गया। BSNL के पास खुद की ऑटोनॉमी भी नहीं थी, वो डिपेंडेंट था पूरी तरीके से गवर्नमेंट के डिसीजन पर, जिसकी वजह से वो खुद से फैसला नहीं ले पाया। जो लोग BSNL में काम करते थे, सरकारी नौकरी पर थे, अच्छी खासी सैलरी उनको मिलती थी, लेकिन वो कितना काम कर रहे थे इस पर कोई ध्यान नहीं था। जबकि एयरटेल, जियो, VI ये सारी जो कंपनी थी, इन्होंने प्राइवेट एम्प्लॉयज रखी, कम सैलरी रखी और वो क्या काम कर रहे हैं इसके ऊपर भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। इसकी वजह से BSNL जो था वो नॉन प्रोडक्टिव होता गया और बाकी प्राइवेट कंपनियां प्रोडक्टिव होते गए। अब सवाल ये है कि क्या BSNL के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां सारी प्राइवेट कंपनी ने अपनी प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, लोगों को ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने की आदत पड़ चुकी है, इन्हें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये दिक्कत है तो ये लोग रोल बैक कर सकते हैं BSNL की तरफ, अगर BSNL ने जो प्लान बना के रखा है उसको सही से इंप्लीमेंट किया तो। BSNL के रिवाइवल का, इसको फिर से जागृत करने का जो प्लान है उसमें क्या क्या शामिल है? 4G रोल आउट, यानी कि वो इनिशिएटिव जिससे पूरे भारत भर में कोई भी ऐसा इलाका न बचे जहां BSNL मौजूद हो और 4G ना मिले। अगर ये करने में कामयाब होगा तो BSNL हिट हो सकता है। अगर इन सारे प्लान्स पर BSNL ने सही तरीके से काम किया तो ये वो मौका है जब प्राइवेट कंपनियां पीछे छूट जाएंगी और BSNL आगे आ जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या BSNL ऐसा कर पाएगा? और आपके इलाके में अगर आप BSNL इस्तेमाल करते हैं तो वो कैसी स्पीड देता है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।
अगर आप अभी तक हमारे फ्यूचर दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।